पति की। बोलो रामचंद्र भगवान श्री जनक में जन्म देखे की माता बैठी रे की निशानी बैठी रे पका आम है। देखो ये फाइनली आम मैंने तोड़ा। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करूंगे आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मेरे तब बिंदास होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मानसी दिखाई ब्लॉग में। तो शुरू करता है आज का ब्लॉग। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे दिन के 1-1:30 बज गया होगा गाइस। तो आज हम जा रहे हैं मंदिर ऊपर कुलशिवी मल्लिकेश्वर महादेव मंदिर में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ चली है कथा, भागवत चली है। तो हम भी आज वहीं जा रहे हैं। तो गाइज हम स्कूल से तो आ ही गए थे टाइम पर हमें तैयार होने में थोड़ा टाइम लग गया। और इन्होंने मेरे को इतनी जल्दी तैयार किया, मैंने ऐसी गीले बाल ऐसी बना दिए हैं ये। और मेरे को भात भी नहीं खाने दिया, इनको खाना भी नहीं खाने दिया, जल्दी खाया ना मैंने खाना। और अब हम जा रहे हैं और हमारी जो पूजा दी है वो आज के पार। तो अब हम जाते हैं गाइज, आपको दिखाते हैं, आज आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो बने रहे मेरे साथ मेरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस हम रोड में आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं मंदिर को। ये देखो हमारी पूजा दी भी रेडी होके आ चुकी है और ये 1 घंटे बड़े तैयार है और बड़ा तुमुल देर करी कबीर, किसी ने कहा इतनी जल्दी तैयार होकर के। गाइस हम शिव मंदिर पहुंच चुके हैं और अब हम जा रहे हैं। तो गाइस ये देखो, पहले हम मंदिर जाते हैं दर्शन करने, उसके बाद करेंगे वहाँ जाएंगे भागवत दिखाएंगे आपको। हम कलयुग के नाम आधार है। इस कलयुग का एकमात्र आधार है भगवान का नाम जप। हम भक्ति न करें कोई बात नहीं, फिरते उठते बैठते जागते हर समय भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करें। तो कलयुग केवल नाम आधार है। इस कलयुग का एकमात्र आधार है भगवान का दिव्य नाम जप। तो मेरा कर्त दिखाना नहीं है किसी को, जोर जोरल नहीं पूर्ण से, कई लोग जोर जोरल को नहीं, अगन पिछाड़ चुपचाप भैरव कोई है चलो उधर गण 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 योले दखल मोटो कबे यूं तो बहुत है भगत सिंह को विचार बात जब ले दखनो हलाना में रहनी विचार। रुन झुन रुन झुन रुन झुन बाजी भेज दिया रुन झुन बाजे तब पे जनिया अगे राम लला मेरे राम लला। रुन झुन बाजे तब पे जनिया अंगनैया तेरे राम लला। श्री रामचंद्र जी तीनों भाइयों सहित जा रहे। दशरथ जी भी कभी हंसते हैं कभी नीचे गिर जाते, बच्चों के साथ सुंदर खेल कर रहे हैं। बोलो रामचंद्र भगवान कंचन के कंगना चम 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 चमके, हर कंचन कंचन के कंगना चम 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 चम। वो है रुचि रही मन मार कमर कर धनिया अब नैया तेरे राम लला। और रुन झुन बाजे पग पे जनिया मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते हो मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, हो मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते हो, यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। महाराज दशरथ जी व्याकुल हो गए, गुरुदेव क्षमा करें, आप कुछ और वस्तु मुझसे मांगे। राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उनको मैं आपको कदापि नहीं दे सकता। राम चले गए तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। इस तरह से चरणों में गिर पड़े महाराज दशरथ जी। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो।
मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। भगवान की आश्रम एक दीख मग माही, मग मृग जीव जंतु तहनाही। संग में अन्य शिष्य मंडली सहित रामचंद्र जी लक्ष्मण जी जनकपुर की यात्रा करने लगे। वन से जा रहे हैं, पहले से पैदल ही यात्राएं विशेष रूप से करी जाती थी। और जाते जाते विश्वामित्र जी भगवान को दिव्याति दिव्य चरित्रों को श्रवण करा रहे हैं। भगवान के ही सारे चरित्र हैं। उन यहाँ वन में एक स्थान पर एक सुंदर सा आश्रम दिखाई दिया, बहुत सुंदर आश्रम था। दिखने में आश्रम बहुत सुंदर था, इन खग मृग जीव जंतु कहनाई। वहाँ ना कोई पशु, ना कोई पक्षी, ना कोई फूल खिले हुए हैं, चारों ओर बिल्कुल उदासीनता सी छाई हुई, ऐसा वह आश्रम है। अब राम जी ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव इतना सुंदर यह आश्रम है और किसका आश्रम है? तो गुरुदेव ने समस्त कथा को श्रवण कराया। इस आश्रम में महात्मा गौतम रहा करते थे। उनमें उनकी पत्नी थी जिसका नाम था अहिल्या। एक बार देवी अहिल्या के चरित्र पर शंका हो गई ऋषि गौतम जी को, इसलिए उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया। और श्राप क्या दिया? तुम शिला के रूप में परिवर्तित हो जाओ, तुम्हारा हृदय पत्थर की तरह है, तुमने मेरे साथ छल किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम पत्थर हो जाओ। तो उस समय में देवी अहिल्या रुदन करने लगी, रोने लगी, हे महात्मा आप तो मेरे स्वामी हैं, पतिदेव हैं, देखो मैंने कोई अपराध नहीं किया है, अज्ञानतावश अनजाने में यह अपराध हुआ, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। तो उस समय में आशीर्वाद दिया गौतम जी ने, देखो श्राप तो तुम्हें दे दिया है, लेकिन समय आने पर राम जी के द्वारा तुम्हारा कल्याण होगा। तो जो यहाँ पर यह शिला है उनकी पत्नी ही शिला के रूप में परिवर्तित है, और तुम कृपा करो और इसके जीवन को धन्य करो। तो गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। कृपा करें राघव, आपके चरण का स्पर्श यहाँ उस शिला पर किया तो जो ही भगवान का पाद पद्म यहाँ उस शिला पर लगा, क्यों ही वह शिला सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। बोलो रामचंद्र भगवान की। पुंज सही देखत रघुनायक जन, चरण लागी युगल नयन जलधार बही। स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई, चरणों में गिर पड़ी, प्रभु आपने बहुत कृपा करी। कई ऐसे विदेह नगरी को देख करके, जनकपुरी को देख करके राघव बड़े प्रसन्न हो गए। जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी को देखा तो देखते रह गए, ऐसा सुंदर स्वरूप है भगवान। आज तक मैंने ऐसा दिव्य स्वरूप अपने नेत्रों से कभी नहीं देखा। कैसा सौंदर्य है भगवान का। कहु नाथ सुंदर तुम बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, भय वेश धरी की सोई आवा। देव कृपा करें, आपको तो मैं भली भांति जानता हूँ, आपके कई शिष्यों को जानता हूँ, लेकिन यह जो सुंदर दो सुंदर बालक है आपके साथ, यह कौन है? तो की संतान है या यह कोई राजा के पुत्र हैं? कृपा, अयोध्या के राजा हैं दशरथ, उनके यह ज्येष्ठ पुत्र हैं, इनका नाम राम है, राघव है। और यह छोटे पुत्र राम जी के लघु भ्राता है, इनका नाम लक्ष्मण है। बहुत देर तक भगवान जी के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करने लगे और आदर पूर्वक यहाँ अपने राज्य में ले गए। प्रेम पूर्वक सबका अभिवादन किया, सुंदर आसनों पर उनको विराजमान किया। इस तरह से कई सेवकों को यहाँ से बोलो रामचंद्र भगवान की जय।
गुरुदेव की आज्ञा को मान करके सुंदर हाथ में टोकरी है, उसको लेकर के प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण सहित यहाँ पुष्प वाटिका में, तो ऐसा लगता है मानो बसंत ऋतु फैली हुई हो। पुष्प वाटिका में जनक जी की जो प्रिय पुत्री है जिनका नाम सीता जी है, वह भी अपने सखियों के संग में पधारी। मेरा स्वयंवर होने वाला है। तो पहले के समय में यह नियम था, सज्जनों विवाह से पूर्व माँ भगवती की आराधना करी जाती थी। भगवती मैया की जय। जिसके साथ मेरा विवाह हो वह सदैव आचरण से संपन्न हो। श्री जनक बाग में जा राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को। अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। हमको देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी रह गई। राघव माँ सीताराम जी को देखने लग गई। समस्त सखियां अवाक होकर खड़ी रह गई। रामचंद्र भगवान की ये जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी। नजर दिल गई जो जहाँ थी खड़ी रह गई। सिया राम जय जय सिया राम। आरती यान गान च पापानि पापात्मा पाप संभव त्राहि मां रखंड देवकी निसानी शिव जी संग बैठी रहे भवानी। उत्तराखंड देवकी निसानी शिव जी संग बैठी रहे भवानी। तेरा गुल आया झांकरन से मां, तेरा गुल आया झांकरन से। रंगोली हाटे की माता भवानी शिव जी संग बैठी रसिकानी। उत्तराखंड देव की निशानी शिव जी संग बैठी रे भवानी। बाड़ी में गुलज आया ध्वज गरीब से, बाड़ी पैरी बे आई भवानी शिव जी संग बैठी रे भवानी। सारा कंठ देव की निशानी शिव जी संग बैठी रे भवानी। तू राची मैया तू राची, तू राची मैया तू राची। ऊंचा ऊंचा पहाड़ों मां भोले शिव की जटाओं मां, तू राची ऊंचा ऊंचा पहाड़ों मां भोले शिव की जटाओं मां, तू राची जय। खड़े खड़े चाय पी जा रही है। ये देखो चाय का अमल इतना ज्यादा है। चाह अमल लागो, चाह अमल लागो। और अब हम जा रहे हैं घर को। अभी आपका टाइम हो गया है, 5 बज गए हैं। 5 बजे हम घर को जा रहे हैं। और कथा काफी ज्यादा मस्त हो रखी थी, अच्छी हो रखी थी। ताई जी को भजन पसंद आ गए, ताई जी डांस करने को बोल रही है। देखो ये अरे ने भजन ताई नाची होना होती। 9 दिन 9 रात तेरी जोत जो ये। और ये हमें घर से अकेले छोड़ के आ गई थी। और अभी भी अकेले आ रही थी।
डांस बढ़िया हो रहा तुम्हार गाइस ये डीजे में नाचने वाले हैं, भजन में नाचने वाले नहीं है। ये डीजे में देखिए इनको डांस करेंगे, डीजे डांस नहीं बोल तुम्हारी जी के पेड़ में पका आम है। देखो भाई और टाइम कच्चा आम दिखता है, आज पका आम और इसको हम तोड़ेंगे। मारो भाई। ये आम मैंने तोड़ा, किसी के बस की नहीं है। इतने ने घंटर मारी, पत्थर मारा, पर किसी के बस का नहीं है। घंटर काम नहीं करा, ये आम सिर्फ मैंने तोड़ा है। मेरा निशाना तो पक्का देखो। सरलस हो गया यार, गोल गोल जो हो रहा है सरलस हो गया। गाइस देखो इतनी मेहनत करके लाई मैं शाम को पेड़ में से तोड़ के। हाय मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये देखो गाइस ये आम कल ताई जी और मैंगू ने देखा था और तोड़ा मैंने। मेरी किस्मत का होगा ये, इसलिए मेरे को मिला है। सारे सब कुछ चखा मीठा ना जब बढ़िया करो टेस्ट करेंगे।